बड़गढ़ क्षेत्र में जो प्रसिद्ध परानू बाबा स्थल है वहां आया हूं और यहां की आपको खामियां दिखाऊंगा कि किस प्रकार से गंदगी का अंबार लगा हुआ है। और यहां पर सैकड़ों की तादाद में भंडारा क्षेत्रीय लोगों के द्वारा, बाहरी लोगों के द्वारा किया जाता है। यहाँ पर पानी की क्या समस्या है, यहाँ पर होने वाले जो है, कहा जाता है कि देवस्थल जो भी होता है वहाँ पर विवाद भी उसी प्रकार से होते हैं। लालापुर का भी विवाद काफ़ी फेमस है और यहाँ पर जो यहाँ के कह लीजिए काफ़ी शिकायत करता हैं जो यहाँ की व्यवस्था को लेकर हमेशा मुख्यमंत्री और यहाँ के प्रशासन से करते ही रहते हैं। हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं यहाँ पर क्या क्या खामियाँ हैं। जिस प्रकार से परानू बाबा में बड़े बड़े विशाल भंडारे होते हैं, तो यहाँ क्या सुविधा सरकार के द्वारा दी गई और क्या चाहिए, अभी क्या मांग है? साहब, सरकार के द्वारा तो यहाँ सब सुविधाएं दी गई हैं, लेकिन वो सुविधा सब उखड़ी पछड़ी पड़ी हुई है, जैसे बिगड़ी पड़ी हुई है। आरओ यहाँ जो है 1.5 साल से बिगड़ा पड़ा हुआ है। कई बार मैं शिकायत किया लेकिन कोई सुन नहीं रहा है। वो वाला फाइनल बोर है जो अनुप्रिया जी के द्वारा हुआ था, वो भी 10 महीने से बिगड़ा पड़ा है। कई बार स्क्रीनशॉट भेजा फिर भी कोई नहीं आया। ये जो नल लगवाए थे ये सब लाइन इसकी फट गई है। अब ये एक फाइनल बोर है, इसमें थोड़े सा पानी चलता है। वजह ये है कि 640 फीट ये बोर है और 100 फीट के दायरे में लाइन पड़ी है इसमें, इसलिए ये भी भरा नहीं चलता। जब घाम नहीं रहता तो बिल्कुल जीरो चलता ही नहीं। नल जो थे यहाँ के सब भ्रष्ट पड़े थे, तो 2 रिबोर अभी करवाए गए हैं। अभी प्रशासन के द्वारा 2 रिबोर हुए हैं, जिसमें एक सफल है। अब एक तो बारू ही पेर करके प्रेशर मार के दिखाएं, उस पर मेरा भरोसा नहीं है। जिस प्रकार से आप हमेशा आवाज़ उठाते रहते हैं यहाँ की कमियों को लेकर, यहाँ काफ़ी गंदगी रहती है, तो आप लोगों के द्वारा उस गंदगी को लेकर क्या? अब साहब, मैं परिषद के अंदर अकेले बटोरने सकेलने वाला हूँ। ना तो मेरा यहाँ कोई दुकानदार कहा करता है, ना कोई पंडा पुजारी कहा करता है, ना 2 पैसे इसमें मदद करता है। जब मैं मंदिर से खाली होता हूँ 1-2 घंटा शाम सुबह, तब मैं अकेले झाड़ू मारता हूँ। यही समस्या है। तो चढ़ावे का पैसा भी आता है, तो हाँ। क्या उस पैसे को आप लोग घर में यूज करते हैं कि मंदिर में भी कुछ खर्च करते हैं? जो मेरे दरबार में आता है, माता जी के दरबार में, उसी में से मैं ये छावनी बनवाया, ये परिक्रमा बनवाया, ये गेट बनवाया, बाउंड्री पूरी पूरी बनवाया। बाद बाकी किसी का चढ़ावा का पैसा भी मंदिर परिषद में 5 रुपए नहीं लगता। सब अपना अपना जेब भरना है, बस हो गया। इतना यहाँ काम होता है सर। तो अभी क्या व्यवस्था होनी चाहिए, सरकार से क्या मांग करते हैं? अब सरकार से यही हमारी मांग है कि जो पैनल हमारा बिगड़ा हुआ है दरबार का, पैनल बनवाया जाए, आरओ बनवाया जाए, और ये सोलर पंप की जो है जो लाइन खींची हुई थी वो सब फट गई है प्लास्टिक पाइप में, इस लाइन को भी आगे बढ़ाया जाए। तो क्या चैनल के माध्यम से क्या उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री को आप बुलाना चाहेंगे? बिल्कुल बुलाना चाहते हैं। मैं तो कई बार अप्लाई कर चुका हूँ कि साहब एक बार दुनिया के धामों को आपने सुधार दिया, आपकी सरकार ने सुधार दिया, क्या हमारा ही धाम इतना अभागा है जो शराब पाव नहीं धर रहे हैं? यहाँ हमको भी जो है दर्शन दीजिए आकर के दरबार में। तो परानू बाबा का महान यहाँ कृपा है, पूरे क्षेत्र के लोग जानते मानते हैं, इनकी कथा से सब कुछ परिचित है। तो क्या इनके द्वारा उनको आदेशित नहीं किया जा रहा है कि वो भागते हुए आए? बिल्कुल बिल्कुल किया जा रहा है, बार बार किया जा रहा है। हाँ। अब साहब का इंतजार कर रहे हैं, किस घड़ी आ रहे हैं, तो हम लोग इंतजार में हैं। तो क्या डीएम साहब से आप क्या मांग करेंगे चित्रकूट के? डीएम साहब से यही मैं मांग करूंगा। डीएम साहब से भी मैं जा करके कहा हूं कि सरकार एक बार हमारे आश्रम में आप अपने पैर को धरिए। जब तक आप स्थान में हमारे नहीं आएंगे तब तक हमारा स्थान पिछड़ा ही रह जाएगा। बार बार निवेदन करते हैं, आज भी चैनल के माध्यम से निवेदन करते हैं। किसी दिन गए थे तो साहब से हाथ जोड़ करके भी पैसे कराए हैं। तो बुलाना चाहते हैं? बुलाना चाहते हैं। जब यहाँ कमियाँ आप दिखाना चाहते हैं और विकास कार्य हो, जिससे यहाँ इस स्थल का नाम और रोशन हो। पहली बात तो सुचार विचार से यहाँ दुकान लगे, दुकान भी लाइन से हों। ऐसा नहीं कि कोई गेट पर लगाए बैठ रहा है दुकान, तो कोई मंदिर में चढ़ करके बेच रहा है, कोई रोडे में लगाए ले रहा है। किसी का एक्सीडेंट हो जाए, कोई घटना हो जाए तो कौन दायरे में जाएगा? मैं ही दायरे में हूँ, इसलिए मैं भड़बड़ाता रहता हूँ। साहब उचित व्यवस्था करवाया जाए यहाँ, जैसे दुनिया के धामों में हो गई व्यवस्था, यहाँ भी हो। यहाँ भी हो। क्या नाम आप और क्या पद है आपको? मैं घनश्याम दास मुरली वाले बाबा के नाम से जाना जाता हूँ। मैं गढ़वा का पटेल हूँ, दरबार में माता जी का सेवक पुजारी हूँ और उसे पूरे दरबार का मैं संचालन करता हूँ। मुझे कोई कुछ देता नहीं, जो माता जी ने दिया है कोई अगर मेरे पास दे करके जाता है, मैं उसका धन सुरक्षित लगाना चाहता हूँ ताकि उसका भी कल्याण हो और मेरे बाल बच्चों का भी भला हो। जय परानू बाबा। जय परानू बाबा करके भी मैं यहाँ की व्यवस्था के बारे में सारी सूझबूझ दिया हूँ। कि सर मैं निवेदन करता हूँ, आग्रह करता हूँ बार बार आपसे
कि एक बार हमारे धाम में भी आप आकर के और यहाँ की देख रेख व्यवस्था पर ध्यान दें। बार बार निवेदन है। और दुकानें भी सुचारू रूप से लगवाएं। कोई कहीं इस तरह नहीं अच्छा लगता है, इससे मार्केट भंड होती है और दुकानदार स्वयं अपने तर का कचरा छोड़ करके चले जाते हैं। कोई यहाँ साफ सफाई नहीं करता। बहुत सबसे विडम्बना यही है। मैं अकेला आदमी कितना मैं साफ करूँ।